हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों, हमारी जो पहली अपडेट है वो ये है, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के पावरफुल नेता का प्राइवेट प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर क्रैश हो गया और वे हादसे में मर गए। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आखिर किस वजह से प्लेन क्रैश किया, उसका संभावित कारण क्या हो सकता है, घटना कब और कहां हुई। दिनांक 28 जनवरी 2026, स्थान बारामती हवाई अड्डा, पुणे जिला, महाराष्ट्र। समय सुबह लगभग 8:45। कौन था इस विमान में? अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्य राजनीतिक नेता। और कौन था? PSO, एक अटेंडेंट पायलट सुमित, फर्स्ट ऑफिसर संभवी पाठक। कुल 5 लोग सवार थे। विमान की जानकारी, मॉडल बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 प्राइवेट बिजनेस जेट, रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK, ऑपरेटर VSR वेंचर्स PVT LTD, रूट मुंबई टू बारामती। हादसा कैसे हुआ? सुबह प्लेन मुंबई से उड़ान भरा और बारामती की ओर जा रहा था। पहले लैंडिंग प्रयास में रनवे नजर नहीं आया, इसलिए पहली लैंडिंग असफल रही। फिर दूसरा प्रयास किया गया, लेकिन रनवे से काफी पहले जमीन पर दुर्घटना हो गई। प्लेन जमीन से टकराते ही आग की लपटें उठी और फटा भी। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में किसी ने बच नहीं पाया। आई विटनेस ने बताया कि कई फटी एक्सप्लोजन और आग लगी थी। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। वजह क्या लग रही है? घना कोहरा प्लेन का दूसरा प्रयास था और वह रनवे थ्रेशोल्ड के पास ही गिर गया। अब DGCA जांच शुरू कर दी है और असली कारण जल्द पता चल जाएगा। क्या कोई बचा? कोई भी यात्री या क्रू मेंबर जिंदा नहीं बचा। सभी की मौत की पुष्टि हुई है। राजनीतिक असर, महाराष्ट्र को बड़ा झटका लगता है क्योंकि अजीत पवार राज्य के वरिष्ठ नेता थे। राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। तो हमारे पास जो दूसरी अपडेट है वो ये, अगर किसी देश का राष्ट्रपति बोले कि चुनाव हारे तो देश में बहुत बुरा हो जाएगा, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात नहीं है? आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मिड टर्म चुनाव को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। मुख्य खबर क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी 2026 के मिड टर्म चुनाव हार गई तो अमेरिका में बहुत बुरे हालत पैदा हो सकते हैं। उन्होंने यह बात आयोवा राज्य की एक रैली में कही। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप बोले, मिड टर्म चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। अगर हम हार गए तो टैक्स कट्स खत्म हो सकते हैं, देश की आर्थिक नीतियां खतरे में पड़ जाएगी। हार हुई तो इम्पीचमेंट तक हो सकता है। इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। मिड टर्म चुनाव क्या होता है? अब आसान भाषा में समझो। इन चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनेट की सीटों पर वोटिंग होती है। अगर राष्ट्रपति की पार्टी हार जाती है तो राष्ट्रपति के फैसले पास करना मुश्किल हो जाता है। इस बार चुनाव क्यों अहम है? क्योंकि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, आम लोगों को आर्थिक परेशानी है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उपभोक्ता भरोसा 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मतलब लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। ट्रंप की लोकप्रियता क्यों घटी? मुख्य कारण महंगाई, रोजमर्रा का खर्च बढ़ना, नौकरियों की अनिश्चितता, सरकार की नीतियों से आम जनता खुश नहीं, इसी वजह से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। गोल्डन एज वाला बयान, ट्रंप बार बार कहते हैं अमेरिका एक नए गोल्डन एज में जा रहा है, लेकिन हकीकत में लोगों का भरोसा कम हो रहा है, बाजार में डर का माहौल है, इसलिए उनके बयान और सच्चाई में फर्क दिख रहा है। हार हुई तो क्या खतरा? अगर रिपब्लिकन पार्टी हारी, ट्रंप की नीतियां रोक दी जाएगी, टैक्स कट्स खत्म हो सकते हैं, संसद में विरोध बढ़ेगा, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यही वजह है कि ट्रंप इतना आक्रामक बयान दे रहा है। आगे क्या करेंगे ट्रंप? ट्रंप ने कहा वे पूरे अमेरिका में रैलियां करेंगे, जनता को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, मिड टर्म चुनाव को देश बचाने की लड़ाई बताएंगे। अब सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि अमेरिका जनता क्या फैसला लेती है। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है वो ये है, क्या किसी एक आदमी के बयान से पूरी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है? क्या क्रिकेट बोर्ड में राजनीति इतनी हावी हो गई है कि खिलाड़ियों की आवाज बेकार हो गई? 240 करोड़ रुपए का नुकसान, फिर भी वही आदमी वापिस कुर्सी पर क्यों? आज की इस खबर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की असली सच्चाई खोल देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। खबर किस बारे में है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने विवादित निदेशक नाजमुल इस्लाम को फाइनेंस
फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन फिर से बना दिया गया है, जबकि कुछ दिन पहले ही खिलाड़ियों के भारी विरोध के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। यही फैसला अब विवाद का जड़ बन गया है। पूरा बैकग्राउंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? बीसीबी के डायरेक्टर नाजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कह दिया। यह बयान खिलाड़ियों को अपमानजनक लगा, टीम की एकता पर हमला माना गया और सीधा देशभक्ति से जुड़ गया। खिलाड़ियों का रिएक्शन क्या था? खिलाड़ियों ने खुलकर विरोध किया, बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचों का बहिष्कार किया, बोर्ड पर दबाव बनाया। मामला इतना बढ़ गया कि बीसीबी को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। बीसीबी ने क्या कदम उठाया? 15 जनवरी को बीसीबी ने नाजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी चेयरमैन पद से हटा दिया। तब लगा कि अब बोर्ड खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। फिर अचानक यू टर्न क्यों लिया गया? कुछ ही दिनों बाद अनुशासन समिति ने कहा नाजमुल इस्लाम का जवाब संतोषजनक है। बोर्ड मीटिंग में फैसला, उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। असली वजह क्या बताई गई? बीसीबी के अध्यक्ष ने कहा कोई और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। यही बात सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 कनेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर क्यों हुआ? T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में होना था। बीसीबी ने शेड्यूल और आयोजन को लेकर आपत्ति जताई, आईसीसी को साफ मना कर दिया। आईसीसी ने क्या किया? बांग्लादेश को बाहर किया, स्कॉटलैंड को मौका दे दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ? कुल नुकसान 240 करोड़ रुपए, जो बीसीबी की सालाना कमाई का 60% हिस्सा है। सोचिए, पैसा गया, वर्ल्ड कप गया। खिलाड़ियों की नाराजगी क्यों बढ़ी? वर्ल्ड कप से बाहर, भारी आर्थिक नुकसान और उसी समय विवादित अधिकारी की बहाली। खिलाड़ियों को लगा हमारी आवाज की कोई कीमत नहीं। तो जो हमारी चौथी अपडेट है वो ये है, अगर दुश्मन अपने सबसे खतरनाक मिसाइल खुद आपके देश में गिरा दे और आप उसे बिना पैसे दिए कॉपी कर ले तो इसे क्या कहेंगे? क्या चीन की अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी भारत को फ्री में मिल गई? PL-15E मिसाइल पाकिस्तान ने दागी, लेकिन भारत को फायदा कैसे हुआ? आज हम यही पूरा मामला बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई टकराव की स्थिति बनी। इस दौरान पाकिस्तान ने पहली बार चीनी PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल किया। PL-15E मिसाइल क्या है? PL-15E चीन की बनी हुई हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, इसे कहते हैं VRV मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज। BVR का मतलब पायलट को दुश्मन का जहाज आंख से दिखे भी नहीं तब भी मिसाइल मार सकती है। PL-15E की खास बातें: रेंज 145 से 200 किलोमीटर, टेक्नोलॉजी एक्टिव रडार सीकर, स्पीड बहुत ज्यादा, मैच 4+ इस्तेमाल, J-10C और JF-17 लड़ाकू विमान। यह मिसाइल चीन अपने बहुत कम दोस्तों को देता है, पाकिस्तान उनमें से एक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती: पाकिस्तान ने दावा किया हमने भारत के राफेल जेट को मार गिराया, लेकिन हकीकत PL-15E मिसाइल अपना निशाना चूक गई। मिसाइल पंजाब के होशियारपुर इलाके में गिरी। सबसे बड़ी बात, मिसाइल फटी नहीं, बिल्कुल सेफ हालत में मिल गई। यानी पाकिस्तान ने खुद दुश्मन को अपनी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी दे दी। भारत ने क्या किया? मास्टर स्ट्रोक। DRDO भारत की रक्षा रिसर्च एजेंसी एक्टिव हुई। मिसाइल को लैब में ले जाया गया, पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? किसी मशीन को खोल कर उसकी टेक्नोलॉजी समझना और वैसे ही बनाना। PL-15A से भारत को क्या क्या सीखने को मिली? एक्टिव रडार सीकर कैसे काम करता है, जैम रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी, जैमिंग से कैसे बचती है, प्रोपल्शन सिस्टम इतनी तेज कैसे जाती है, गाइडेंस और ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब टेक्नोलॉजी अरबों डॉलर की होती है। भारत को ये सब फ्री में मिल गया। असली फायदा, अस्त्रा MK2 मिसाइल। भारत पहले से ही अपनी मिसाइल बना रहा था। अस्त्रा सीरीज PL-15E से मिली जानकारी सीधे अस्त्रा MK2 में डाली गई। अस्त्रा MK2 में सुधार, रेंज बढ़ी, स्पीड बेहतर, एक्टिव रडार और ज्यादा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से बचाव। अब अस्त्रा MK2 लगेगा तेजस फाइटर जेट, राफेल फाइटर जेट में। हवाई ताकत का बैलेंस कैसे बदला? भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाक के HQ-9B सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की चीनी टेक्नोलॉजी ठीक से एंट्री गेट नहीं हो पाई। भारत को VBR युद्ध में बढ़त मिल गई। चीन क्यों परेशान है? PL-15E चीन का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, अब उसकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो गई। भविष्य में दूसरे देश भी काउंटर अटैक बन सकता है। इसे कहा जा रहा है चीन का अरबों डॉलर का सबसे बड़ा ब्लंडर। तो जो हमारी पांचवी और लास्ट अपडेट है वो ये है, क्या दुनिया फिर से ताकतवर देशों के कब्जे में जा रही है? क्या अब नियम नहीं सिर्फ ताकत चलेगी? और सवाल ये है, चीन मुस्लिम देशों के साथ खड़ा होकर अमेरिका को खुली चुनौती क्यों दे रहा है? टॉपिक, चीन वर्सेस अमेरिका, जंगल का कानून, बयान और मुस्लिम देशों का समर्थन। घटना कब हुई? 25 जनवरी 2026। व्यक्ति, वांग यी। पद, चीन के विदेश मंत्री। हुसैन इब्राहिम ताहा, OIC इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरा कार्यकाल।
हल। ओआईसी क्या है? ओआईसी इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुल 57 मुस्लिम देश सदस्य, उद्देश्य मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देशों का संगठन। पूरा मामला क्या है? चीन ने अमेरिका का टैरिफ और प्रतिबंध नीति पर खुलकर हमला किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि आज दुनिया में जंगल का कानून लागू किया जा रहा है। जंगल का कानून का मतलब जंगल में ताकतवर जानवर राज करता है, कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती। चीन का आरोप है कि अमेरिका ताकत के दम पर टैरिफ लगाता है, व्यापार रोकता है, बैन थोपता है, सैन्य धमकी देता है, बातचीत नहीं, दबाव की राजनीति। ट्रंप की किन किन नीतियों पर हमला हुआ? टैरिफ वार, चीन और दूसरे देशों पर भारी टैक्स, बिना बातचीत के फैसले, ट्रेड बैन, टेक्नोलॉजी व्यापार पर रोक, कंपनियां को ब्लैकलिस्ट करना, मिलिट्री धमकी, एशिया और मिडिल ईस्ट में दबाव, सैन्य ताकत दिखाना। चीन मुस्लिम देशों के साथ क्यों खड़ा हो रहा है? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण, अमेरिका को घेरने की रणनीति। ओआईसी के पास 57 देशों की ताकत, अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दूसरा कारण, विकासशील देशों का समर्थन, गरीब और मिडिल लेवल देश जो अमेरिकी दबाव से परेशान है। तीसरा कारण, सिनजियांग मुद्दे का फायदा। पहले ओआईसी ने चीन का समर्थन किया, अब चीन उस समर्थन को मजबूत कर रहा है। चौथा कारण, मिडिल ईस्ट के बढ़ती दोस्ती, तेल गैस व्यापार, अमेरिकी के विकल्प के रूप में चीन का बड़ा मैसेज क्या है? हम नियमों वाली दुनिया चाहते हैं, ताकत वाली नहीं। हम मुस्लिम देशों और विकासशील देशों के साथ खड़े रहेंगे। ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर, दुनिया 2 हिस्सों में बंटी दिख रही है, एक तरफ अमेरिका ब्लॉक, दूसरी तरफ चीन प्लस मुस्लिम देशों के विकासशील देश। भविष्य में ट्रेड वार बढ़ सकता है, नई वैश्विक राजनीति उभर सकती है। अगर नियम नहीं सिर्फ ताकत चली तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दुनिया तय करेंगे। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।